हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में जो हमने लास्ट ईयर 6th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में जो इंटीजर्स पढ़े थे, बच्चों ये सेम चैप्टर उस 4th चैप्टर जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था इंटीजर्स, उसी का रिवीजन है। ठीक है, इसमें हर चीज़ सेम वही जो हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, सेम वही यूज़ हुई है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने 6th क्लास में इंटीजर्स का चैप्टर किया था और वो बहुत इजी भी था, तो उसी तरह हमें इस बार जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे असाइनमेंट 1.1 से, और जो जो बच्चों इसमें कंसेप्ट आएंगे जो पिछले साल भी आ चुके हैं, हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, असाइनमेंट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू के दो पार्ट्स हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ -3 surrounded by vertical bars plus -2 surrounded by vertical bars plus -6 surrounded by vertical bars is। हमें इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बतानी है कि अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि जो -3 सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स है, इसका क्या मतलब है। बच्चों, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने क्लास 6 में चैप्टर 4 में इंटीजर्स में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जब भी हम किसी भी इंटीजर को 2 वर्टिकल बार्स में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे हमने देखो -3 को हमने 2 वर्टिकल बार्स के अंदर रखा तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, +3। -2 को 2 वर्टिकल बार्स में रखा तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, +2। अब आप सोचोगे कि सर अगर नेगेटिव वाली चीजें, नेगेटिव वाले इंटीजर्स अगर पॉजिटिव बन जा रहे हैं तो कोई पॉजिटिव वाले नेगेटिव तो नहीं बन जाते, उल्टा काम तो नहीं हो जाता। नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर हो तो भी उसके आंसर, तो भी उसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, और अगर पॉजिटिव इंटीजर ही हो और हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कि हम कोई भी इंटीजर ले लें, चाहे -3 हो, -2 हो, -11 हो, -17 हो, जब हम उसको इन 2 वर्टिकल बार्स में रखेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, +11, +7, +8, जो भी नंबर हम रखेंगे इन 2 वर्टिकल बार्स के अंदर। तो समझ में आया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई, कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की हमेशा उसी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू होती है। पॉजिटिव जो नंबर होता है वो ही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें तो देखो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वहां पे हमने लिखा -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3, प्लस हमने वहां से जैसे ऊपर है वैसे हमने नीचे लिख दिया। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 2। अब इसी तरह जैसे -3 और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, क्या हम -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो अब 3 + 2 5, 5 + 6 11। बस इतना सा इसका ये सॉल्यूशन था, इतना ही इसका आंसर है। इसको इनका जो फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ सो एंड सो इज 11। इस सबको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आया, 11 आया। आपकी बुक में जो ऑप्शन डी है उसमें हमें 11 दिया गया, अब उसको टिक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो द वैल्यू ऑफ -2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -1 रेज टू द पावर 3 इज। अब ये क्या है, पावर है ये, और हम इसे कैसे बोलते हैं, -2 रेज टू द पावर 2। क्या बोलते हैं, रेज टू द पावर 2। इसी तरह -3 रेज टू द पावर 3। क्या मतलब हुआ इसका कि जो -3 है हमने उसकी पावर कहां तक बढ़ा दी, हमने उसकी पावर 3 तक बढ़ा दी। इसी तरह -1 रेज टू द पावर 3, हमने -1 की पावर कहां तक बढ़ा दी, हमने -1 की पावर 3 तक बढ़ा दी। अब इस पावर को बढ़ाने का क्या मतलब होता है, इस पावर को बढ़ाने का ये मतलब होता है कि -2 को मैं 2 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। देखो -2 रेज टू द पावर 2 का क्या मतलब हुआ कि -2 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विद इटसेल्फ, खुद से ही मैंने इसको 2 टाइम्स
मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई -2। अब देखो -3 के ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब जो -3 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद से ही। तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया -3 को खुद से, 3 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई -1 की पावर कितनी है, -1 की पावर है 3, तो -1 को भी हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। ठीक है। अब हमने क्लास 6 में सीखा था कि हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो पहले हम इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 4, पॉजिटिव का 4। इसका आंसर पॉजिटिव का 4 क्यों होगा, क्योंकि हमने याद है और हमने 6th क्लास में सीखा भी था कि जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जो माइनस माइनस के साइन है ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, ये प्लस बन जाते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई वैसा का वैसा हमने नीचे लिख लिया। अब -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया। लेकिन अब ये 27 पॉजिटिव का नहीं आएगा, अब ये 27 नेगेटिव का आएगा। ये नेगेटिव का 27 क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो नेगेटिव साइंस हैं, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, और जब हमने इस पॉजिटिव साइन को इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर से नेगेटिव बन गया। ठीक है, समझ गया। अब देखो जब हमने इन तीनों को आपस में एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया एक ही स्टेप में, तो आंसर देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और हमें पता है कि आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, तो हमने लगा दिया नेगेटिव का साइन। अब इसका एक तरीका और भी है समझने के लिए और याद रखने के लिए कि अगर हमें किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर की पावर अगर हमें इवन नंबर में दी गई है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर इवन नंबर में पावर है जैसे 2 4 6 8 10 12, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। और अगर हमारी पावर ऑड नंबर में है जैसे 1 3 5 7 9, और नीचे जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा हमारा नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि हम जब नेगेटिव साइन को, जब हम माइनस के साइन को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा नेगेटिव ही आएगा। देखो हमने जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तब तो पॉजिटिव बन गया, जब इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, फिर नेगेटिव बन गया। जब इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो हमारा आंसर जो -27 है वो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, तो मैं ये हम ऐसे मार्क कर लेते ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर कर -27 निकाला। मल्टीप्लाई, अब इसी तरह देखो -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 मल्टीप्लाई -1, ये तो 1 बन गया। फिर उस 1 को हमने -1 से फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ जाएगा, -1। एक तो ये तरीका भी, और एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि अगर ऑड नंबर ऑफ पावर है तो आंसर हमेशा हमारा नेगेटिव में आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा ना, तो 1 किसका आएगा, नेगेटिव का, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि हमारा इंटीजर भी नेगेटिव है, पावर क्या है, ऑड है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमारा आंसर आ गया -108 मल्टीप्लाई, ये मैं वैसे का वैसा ही नीचे लिख रहा हूं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो 108 बन जा 108, और नेगेटिव नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे पॉजिटिव के, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर, पॉजिटिव का 108। ये हमारा आंसर है। और आपकी बुक में जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में हमें आंसर दिया 108, तो आप ऑप्शन सी को भी टिक कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इन सब के सम फाइंड करने हैं, इनका सम कितना है। तो अब देखो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, -11 एंड -11। अब हमें -11 एंड -11 का सम फाइंड करना है, इनका एडिशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे -11 -11। अब जो एंड है इस एंड को हम क्या लिखेंगे, इस एंड को हम लिखेंगे प्लस। इस एंड को हम किस में चेंज करेंगे, कौन से साइन में, हम इसको प्लस साइन में चेंज करेंगे। अब हमें एक बात का और ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस है और ये -11 है, तो हमें इस -11 के ऊपर ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि कोई भी दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बिना किसी सेपरेशन के एक साथ हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सही नहीं होगा। अब यहाँ पे जो -11 है इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने की जरूरत हमें नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या -11 से पहले कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्या है, ऐसा कोई नहीं है। तो हमें इस -11 के ऊपर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस -11 के ऊपर ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, और इसको जरूरी लगाना है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक साथ नहीं रख सकते, हम दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, हमें ब्रैकेट लगाना ही होगा, नहीं तो ये गलत होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में -11। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ठीक है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था, और मैं अब आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि अगर एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों साइंस आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। प्लस और माइनस आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, माइनस बन जाते हैं। और 11 वैसे का वैसा हमने लिख दिया, और हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ब्रैकेट हमने नहीं लिखा, हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तब ये माइनस और प्लस आपस में मिलकर माइनस बन गए। इस चीज को ध्यान रखना, इस स्टेप में हमें ब्रैकेट नहीं लगाना, हमें इस स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना है। और जो ओपन किया तो उस ओपन करने से इस माइनस और इस प्लस में आपस में मल्टीप्लाई हुआ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, माइनस बन गए। अब -11 अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर हमने 6th क्लास में पढ़ा था नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना हमने सीखा था। तो मन में इमेजिन करो एक नंबर लाइन को, कि एक नंबर लाइन है, ठीक है, ऐसे यहां पर उसके 0 है। चलते चलते हम 11 स्टेप्स पीछे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे -11 पहुंच गए हम। फिर हम यहां से हमने इसमें -11 और पीछे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कहाँ पहुंच गए, -22 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, -11 -11 इज इक्वल्स टू -22। अपने माइंड में आप नंबर लाइन इमेजिन करो, हमें हर बार ऐसे बना के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमने प्रॉपर ढंग से नंबर लाइन बनाना हमने क्लास 6 में सीखा था, और आप सबने जब काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। जब आपको हॉलिडे होमवर्क भी दिया गया था, तो आपने बहुत सुंदर काम किया था। तो आप उसी चीज को याद करो और रिवाइज करके उस चीज को इमेजिन करो, और इन सब चीजों का, इन सब नंबर्स का, इन सब सम्स का सॉल्यूशन निकालो। नेक्स्ट करते हैं हम -6 एंड 6। तो -6 को हमने लिखा सेम वैसे का वैसा। एंड क्या बन गया, एंड बन गया प्लस। और जो ये वाला 6 है, क्या ये नेगेटिव 6 है, नहीं, ये पॉजिटिव का ही 6 है। तो इस 6 को मैंने वैसे का वैसा सेम ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आया, -6 + 6। नंबर लाइन इमेजिन करो, 0 यहां पर है, तो हम 1 2 3 4 5 6, हम पीछे कहां पहुंच गए, -6 पे, और यहाँ पर 0 है। अब हमें बोला उसमें +6 करने हैं, तो हमें ये याद है ना कि +6 जब हम करते हैं तो हम राइट साइड जाते हैं वापस से। तो हमने 1 2 3 4 5 एंड 6, हम वापस से कहां पहुंच गए, 0 पे, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, कि -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 6। एडिटिव इनवर्स बेटा उन नंबर्स को कहते हैं जब हम आपस में उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो उनका एडिशन क्या बन जाए, 0।
ठीक है, तो -6 में जब हम 6 ऐड करेंगे तभी 0 बनेगा ना। अगर हम -6 में 5 ऐड कर देंगे तो 0 नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा -1 आ जाएगा। या अगर हम -6 में 7 ऐड कर दें तो क्या होगा, -6 में हमने जब 7 स्टेप्स ऐड किए तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम तो 1 पे पहुंच जाएंगे, हम 0 पे थोड़ी ना पहुंचेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सेम ही वैल्यू होती है, बस जो आगे सिंबल्स होते हैं ये नेगेटिव का तो ये पॉजिटिव का होगा, बस सिंबल्स बदल जाते हैं, वैल्यू सेम ही रहती है। 6 है तो ये भी 6 रहेगा, बस ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 0 आया। नेक्स्ट देखो, इसका फर्स्ट स्टेप है, हमने लिखा 7, एंड की जगह हमने लिखा प्लस। अब ये -17 है तो इसको हमें कहां रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। भूलना नहीं है ऐसे कि हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया था -11 के ऊपर, उसी तरह वहां पे -17 पे भी ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। 7, अब ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, -17। अब 7 में से 17 गए, अब देखो 7 तो नंबर छोटा है, 17 नंबर बड़ा है, क्या 7 में से 17 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन जब हम इंटीजर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स वाला, तो उसमें माइनस हो सकता है। और इसको आप नंबर लाइन पे बना के देखो, पहले 0 से 7 पर जाओ, ठीक है, फिर 7 में से 17 को माइनस करो तो कितना आंसर आएगा हमारा, -10। अगर आप माइंड में अपने, अगर आप नंबर लाइन इमेजिन नहीं करोगे तो ये सब चीजें करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले कॉपी में बना के देखो नंबर लाइन को, इनको कॉपीज में भी नंबर लाइंस पे बनाकर सॉल्व करके देखो, फिर उसको धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उन चीजों को अपने माइंड में भी इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, -11 एंड 5। फर्स्ट स्टेप इसका क्या आएगा, -11 सेम वैसा का वैसा हमने नीचे लिख दिया, एंड की जगह आ जाएगा प्लस, एंड 5 की जगह अगेन 5। क्या 5 को ब्रैकेट में रखने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। ठीक है, क्या -11 को रखने की जरूरत है ब्रैकेट में, नहीं जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब -11 में हमने 5 प्लस किए, नंबर लाइन में देखो 0 यहाँ पे है तो लेफ्ट साइड में -11 यहाँ पे होगा, फिर उसमें हमने 5 स्टेप्स आगे राइट की तरफ जाना है, प्लस करना है, 1 2 3 4 5। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे -6 पे, क्योंकि हम 0 से तो अभी भी इधर ही है ना, हम 0 से पहले -11 इतने स्टेप पीछे गए, 11 स्टेप्स, फिर हमने उसमें 5 स्टेप्स हम राइट की तरफ गए, तो हम पहुंचे तो -6 पे पहुंच गए, हम 0 के उधर तो गए नहीं, आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा। नेक्स्ट -8 एंड को हमने लिखा प्लस, एंड अब -13 को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, -13 -8, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस। अब -8 में हमने -13 और किए, तो देखो -8 0 अगर यहां पर है नंबर लाइन पर, तो -8 यहां पर है, तो 13 इसमें से और माइनस किया तो हम कहां पहुंच जाएंगे, -21 पे। तो इसका आंसर आएगा -21। ये सब चीजें आपको नंबर लाइन पर इमेजिन कर सॉल्व करनी है आपको अपने मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इमेजिन नहीं करोगे, अगर आप अपने दिमाग को अगर आप नहीं चलाओगे, अगर आप सोचोगे नहीं कि हम इसको कैसे किया हमने इसको, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन चीजों को सोचना है और अपने माइंड में हमें हर चीज को हर बार कॉपी पे करने की जरूरत नहीं होती है कि हमने कॉपी ली, कॉपी पे नंबर लाइन बनाई तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, हमें अपने माइंड में हमें कॉपी ऐसा सोचना होगा कि हमने अपने माइंड में कॉपी बना ली। अपनी आईज बंद करो, अपनी आईज में ऐसा कॉपी बनाओ, पेज बनाओ, उस पेज के ऊपर खुद एक नंबर लाइन बना के देखो, उस नंबर लाइन पे पहले बीच में 0 लिखो, फिर लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स लिखो एंड राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो, फिर उसको सॉल्व करके देखो इस तरह से। और जब आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 टाइम्स तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है और किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन
जो हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 2 किया था उससे डिफरेंट है ये, ठीक है। उसमें तो हमें ऐड करना था दो इंटीजर्स को, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ -7 को फ्रॉम -3। सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -3। -3 में से -7 को कम करो, घटाओ, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या बनेगा, -3 को हम लिखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि हमें -3 में से -7 को कम करने हैं, ठीक है। जिसमें से कम करना है उसको हमें पहले लिखना होगा, ठीक है। फ्रॉम की जगह आ जाएगा माइनस, और अब क्या रहेगा, पहले किसको कम करना था -3 में से, -7 को। तो अब हमें इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। ध्यान रखना, बिना ब्रैकेट के हम इसको नहीं लिख सकते। देखो नेक्स्ट स्टेप में -3। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि बाहर प्लस था, अंदर माइनस था, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बन गए थे, माइनस बन गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है। जब बाहर भी माइनस हो और अंदर भी माइनस हो तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं। तो यहां पर ये क्या बन जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस मिलकर बन गए प्लस और 7। तो -3 + 7 ये होते हैं 4। नंबर लाइन पर इमेजिन करो और उसको सॉल्व करके देखो। -3 + 7 कितना होता है, 4 होता है। नेक्स्ट देखो, -6 फ्रॉम 6। सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 6। 6 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 को हमने लिखा पहले। फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, फ्रॉम की जगह आ जाएगा माइनस। फ्रॉम की जगह हमने लिख दिया माइनस। फिर अब किसको माइनस करना है 6 में से, -6 को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 6 माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में माइनस माइनस मिलकर प्लस बने थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, और ये 6 नीचे आ जाएगा। 6 + 6 ये तो हमें सबको पता है 12 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फ्रॉम 15। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 15। 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। तो 15 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 13, ठीक है। फोर्थ नंबर, -18। सब्ट्रैक्ट -18 फ्रॉम -8। -8 में से सब्ट्रैक्ट करो -18 को। तो हमने -8 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -18 को। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हमने ये ब्रैकेट ओपन किया तो क्या बन जाएगा, -8 माइनस माइनस मिलकर बन गए प्लस, -8 + 18। अब नंबर लाइन पे इमेजिन करो, -8 तक जाओ 0 से, फिर उसमें 18 ऐड करो, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे 10 पर, +10 पर, +10 पर हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट -11 फ्रॉम -6। -6 में से सब्ट्रैक्ट करो -11 को। -6 वैसे के वैसे नीचे आ गया, और ये माइनस और माइनस जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस और 11। फिर से नंबर लाइन इमेजिन करो, 0 से -6 पर आओ, फिर -6 में 11 ऐड करो, फिर राइट साइड जाओ, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे +5 पर, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम 12। 12 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करो। तो मैंने लिखा 12, इसमें से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -4 को। तो हमने 12 में से जब -4 को माइनस किया तो ये माइनस माइनस
मिलकर क्या बन गए प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 ये हो गया 16। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? बहुत आसान सा है ना। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है ढंग से, ताकि आपको ये चीजें प्रैक्टिस हो जाए और आपको टिप्स पर हो जाए, आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा याद हो जाए और आपको ऐसा लगे कि आपको तो ये सब चीजें आती हैं। तो इतना प्रैक्टिस करो ये सब चीजों को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके इनका सॉल्यूशन लिखना है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, दोनों में क्या डिफरेंस है इस डिफरेंस को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में देखो हमें दिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 पॉजिटिव 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 कितनी होगी 5। ठीक है, और जो प्लस का साइन है वो एज इट इज यहाँ पर हमने लिख दिया, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 कितनी हो जाएगी 5। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, इजी है और बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट पार्ट में देखो, अब इस क्वेश्चन में हम इसको बिल्कुल सेम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर तो जो ये नेगेटिव का जो माइनस का साइन है, यहाँ पर तो ये इन दोनों वर्टिकल बार्स के अंदर 5 के साथ है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का साइन जो है ये 5 के साथ नहीं है, ये इस जो दो वर्टिकल बार्स हैं इनके बाहर है ये। ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें जो माइनस का साइन है हमें उसको तो वैसे का वैसा नीचे लिखना होगा, और जो 5 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है पॉजिटिव 5 की, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 5। ये जो माइनस है ये वाला माइनस है, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमने सीधा 5 लिख दी। ठीक है, इसके बाद जो ये प्लस है इस प्लस को हमने वैसे का वैसा नीचे लिखा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी, ये 5 होगी। अब देखो -5 + 5 क्या होगा इसका आंसर, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे -5 को 5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप इस दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से देखो बच्चों, और इनको ढंग से समझो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल बार्स के अंदर -5 है और यहाँ पे वर्टिकल बार्स के अंदर सिर्फ 5 है, माइनस यहाँ पर बाहर है, दोनों में डिफरेंस समझना हमें जरूरी है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। हमें इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके इन क्वेश्चंस की वैल्यू, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। -5 रेज़ टू द पावर 6, -5 की पावर कितनी है 6 है, इसका मतलब हम -5 को 6 टाइम्स विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने फर्स्ट एमसीक्यू, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का, उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने सीखा था कि अगर हमारा इंटीजर नेगेटिव है और उसकी पावर इवन नंबर में है, कौन से नंबर में है, इवन नंबर में, इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे 6 क्या है, इवन नंबर है ना, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे पावर ऑड नंबर में होती, 3 होती, 5 होती, 7 होती, तो ये नेगेटिव आंसर आता है इसका, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी 5s को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो हमने देखा, जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125, 3125 5 जा
15,625 और वो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि जो हमारी पावर है वो इवन नंबर है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव 15,625। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। -3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -1 रेज टू द पावर 3। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हमें इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाया है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। जब हम इस नंबर को, जब हम इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे। -3 की पावर 2 कितना होता है? पॉजिटिव पावर, इवन नंबर में है, पावर 2 है, इवन नंबर है, तो -3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, पॉजिटिव का 9। ठीक है, मल्टीप्लाई -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, पावर क्या है? इवन है, तो 2 2 जा 4, वो भी पॉजिटिव का ही आएगा। -1 पावर क्या है? ऑड है, तो -1 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद इटसेल्फ तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। अब देखो 9 4 जा 36, 36 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आंसर आ गया हमारा? -36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। -4 रेज टू द पावर 2, -4 की पावर 2 है, तो 4 4 जा 16, पावर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, अब 10 रेज टू पावर 4 इसका मतलब हमें 10 को 4 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10 जा 100, फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000। हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 10 की जितनी भी पावर हो 1 के बाद एक 1 लिख के उतनी जीरोस पीछे लगा दो जितनी उसकी पावर है। कितनी पावर है? 4 है, तो हमने क्या कर दिया? 1 2 3 4, हमने 1 के पीछे कितनी जीरोस लगा दी? 4 जीरोस लगा दी। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 16, 1 2 3 4, 4 जीरोस, तो क्या बन गया? 1,60,000। क्या आंसर है हमारा? 1,60,000। नेक्स्ट देखते हैं। -1 की पावर 27, ऑड नंबर है या इवन नंबर है? पावर ऑड नंबर है, तो -1 को जब हम 27 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा। करके देखो, -1 को 27 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, -1 को 53 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो तो आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा, क्योंकि 53 क्या है? ऑड नंबर है। मल्टीप्लाई -1 की पावर 4, 4 क्या है? इवन नंबर है, तो ये -1 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद इटसेल्फ तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का 1। ठीक है, अब देखो -1 मल्टीप्लाई -1, पॉजिटिव का 1 बन गया, फिर वो पॉजिटिव के 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? देखो इसको एक स्टेप इसका बढ़ा देते हैं। -1 मल्टीप्लाई -1, 1, फिर ये मल्टीप्लाई ये 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। हमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हमें दिया है ये जो हमारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बोर्ड मास सीखना होगा, वापस से रिवाइज करना होगा जो हमने क्लास 6 में सीखा था कि बोर्ड मास क्या होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कितने छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं। एक हमें मल्टीप्लाई करना है, एक हमें फिर प्लस भी करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस भी करना है, फिर डिवाइड भी करना है। अब इतनी सारी चीजें हैं तो हम सब चीजें एक साथ तो नहीं कर सकते, तो हमें कौन सी चीज पहले करनी है फिर कौन सी चीज उसके बाद करनी है, हमें ये सीखना है। ठीक है,
और इसका जो रूल है वो बोर्ड मास हमें बताता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होगी हमें वो सीखना है। देखो इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से, मल्टीप्लाई, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड। ठीक है, इसमें ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। देखो चारों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए, मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो कितने टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन ऑफ को सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन को सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट के अंदर भी अब हमें सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में ये वाला ब्रैकेट दिया है, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। अगर हमें ये दिया गया है तो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे बार ब्रैकेट दिया गया, कहीं ऊपर कहीं ब्रैकेट लगाया हुआ, इस तरह से लाइन लगाई हुई है, नहीं लगाई हुई, तो हमें इस क्वेश्चन में बार ब्रैकेट हमें नहीं दिया। अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल ब्रैकेट दिया है? हाँ दिया है। हमें देखो ये स्मॉल ब्रैकेट दिया है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट सिर्फ इंटीजर के लिए लगाया गया है। इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ सॉल्व नहीं करना। जैसे देखो इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो हमें एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है जिसको हमें सॉल्व करना है। हमें माइनस भी दिया हुआ है ऑपरेटर इसके अंदर, और इसमें डिवाइड करने वाला भी अरिथमेटिक ऑपरेटर दिया हुआ है, लेकिन हमें इसके अंदर हमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं दिया। हमें कोई प्लस माइनस किसी के साथ नहीं करना, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये वाला जो माइनस है और ये जो माइनस है दोनों अलग अलग हैं। ये तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये माइनस इंटीजर को शो करता है कि ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। लेकिन ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देन स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहले ये सॉल्व होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट, एंड इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट। इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। कौन सा? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। देन पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, अगर उसके बाद कहीं पे ऑफ आता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। अगर कहीं पे ऑफ लिखा हो तो हम ऑफ को हटाकर उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? हम ऑफ का सब्स्टिट्यूट क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हमें दो क्वेश्चंस के बीच में ऑफ दिया गया है, दो नंबर्स के बीच में, जैसे हमें दिया है 3 ऑफ 9, तो हमें क्या करना होगा? 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। अगर हमें कहीं पे ऐसा दिया हो तो हमें ऐसा करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें डिवीजन, डिवाइड, हमें उसके बाद ऑफ के बाद हमें डिवाइड सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो। देन मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिवीजन भी दिया गया है और मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया है तो हम मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करके फिर डिवीजन को सॉल्व करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इसी सीक्वेंस में चलना होगा। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। मैंने बच्चों आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को समझ में आ जाए तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसको तो मैंने रेड कलर से लिखा है। देखो जैसे मल्टीप्लाई रेड कलर से है, प्लस रेड कलर से है, मल्टीप्लाई फिर रेड कलर से है, माइनस रेड कलर से, एंड डिवाइड भी रेड कलर से लिखा है। यहाँ वाला जो माइनस है, -4, इसको मैंने इसके माइनस को रेड कलर से नहीं लिखा क्योंकि ये ऑपरेटर नहीं है, ये इंटीजर को शो कर रहा है कि ये इंटीजर नेगेटिव है, ये -4 है। और जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको हमने कौन से कलर से शो किया है? ग्रीन कलर से। ये जो देखो बिग ब्रैकेट है, यहाँ पे शुरू हो रहा है ग्रीन कलर से। ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये भी ग्रीन कलर से शुरू हो रहा है। देन ये वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे लगा तो हुआ है ना, जबकि हमें ये पता है कि ये लगा इंटीजर के कारण है सिर्फ, इसको हमें सॉल्व करके यहाँ पे कुछ बदलेगा नहीं। देन ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, और इसके अंदर जो हमें दिया है ये इस बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है। देन कर्ली ब्रैकेट बंद, देन बिग ब्रैकेट क्लोज।
तो अब इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हुए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखो हमें बार ब्रैकेट तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं, हमें कौन सा ब्रैकेट दिया है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट भी दिया है ये वाला, देन कर्ली ब्रैकेट दिया है ये वाला, एंड देन जो बिग ब्रैकेट है वो ये वाले हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं और हम सॉल्व अब सिर्फ ब्लैक इंक से ही, ब्लैक कलर से ही करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, हमने अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया था। अब देखो 25 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट -4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हैं हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें अंदर जो चीजें दी गई हैं इसके ऊपर भी बोर्ड मास अप्लाई करना है। इसके अंदर देखो दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, माइनस भी और डिवाइड भी। तो डिवाइड और माइनस, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन, डिवाइड ऊपर आ रहा है, सब्ट्रैक्शन ऊपर आ रहा है, डिवाइड ऊपर आ रहा है। तो हमें इन दोनों में से क्या करना है, हम इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो हम 16 माइनस, सेम उसी तरह लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अब हम 8 और 2 को डिवाइड करेंगे। हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। देन ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो 5 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट ओपन स्टार्ट प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन -4 मल्टीप्लाई। अब 16 -4, सेम हमें अभी ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। अब सिर्फ यहाँ पे माइनस ही बचा है तो हम माइनस कर देंगे। 16 में से 4 गए, कितने हो गए, ये आ जाएगा इसका आंसर 12। अब 12 प्लस का आ रहा है या नेगेटिव का आ रहा है, 12 हमारा 16 पॉजिटिव है, उसमें से 4 माइनस किए तो क्या आएगा, 12 पॉजिटिव आएगा। तो हमें इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने कर दिया कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कौन सा सॉल्व होगा, हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ये वाला 12 आंसर आ गया। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट है, इसके बाद ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट। ये देखो इस कर्ली ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हैं अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों इंटीजर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो 5 मल्टीप्लाई 25 प्लस कर्ली ब्रैकेट -4 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 12 4 जा कितना आएगा, 48। अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बनते हैं, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा हमारा -48 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों हमें इसका आंसर लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जो हमारा आंसर आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा -48 आया है। अगर यहाँ पे +48 आना होता ना तो फिर हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा 48 लिख देते। जैसे हमने यहाँ पे देखो 16 - 4 करके हमने क्या लिख दिया, सीधा 12 लिख दिया। इसी तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 होता पॉजिटिव का, तो हम क्या करते 4 एंड 12 को मल्टीप्लाई करके सीधा 48 लिख देते, फिर हमें इस ब्रैकेट को यहां पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 5 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट स्टार्ट 25। अब हमें ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। अब इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन जब हम करेंगे तो देखो बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस, एंड 48 वैसे का वैसा आ जाएगा। देखो 5 मल्टीप्लाई, अब हमने कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, बिग ब्रैकेट का। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये बिग ब्रैकेट बच गया सिर्फ अकेला ना। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 25 में से 48 गए, कितने हो गए, वही सेम नंबर लाइन पे। और हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सीखा था सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो 25 पॉजिटिव है लेकिन छोटा है एंड 48 बड़ा है, तो हम
25 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या आंसर आएगा हमारा? तो देखो नेगेटिव में आंसर आएगा, इसलिए फिर वापस से मैं ब्रैकेट यहाँ पे यूज करूंगा और हमें अब सेम ही ब्रैकेट का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब हमें बिग ब्रैकेट को छोड़कर हम स्मॉल ब्रैकेट लगा लें जैसे यहाँ पे लगाया हुआ था। हम इस ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं नेगेटिव इंटीजर को लिखने के लिए, नेगेटिव इंटीजर को इसमें लिखने के लिए। 25 में से 48 माइनस किए तो हमारा आंसर आया -23। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, अब ये नेगेटिव इंटीजर बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, अब वो हमें सॉल्व करके देखना होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है, और वो आंसर नेगेटिव का आएगा पॉजिटिव का आएगा? वो आंसर नेगेटिव का आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इसका आंसर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर -115। ठीक है बच्चों, जो 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है ये आपके सामने हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान दो, इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इसमें कुछ एक चीजें डिफरेंट है। देखो इसमें इस बार क्या है, इसमें बार ब्रैकेट भी है। तो इस क्वेश्चन में हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हम इस बार स्मॉल ब्रैकेट से पहले इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व होगा। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, हम शुरू करते हैं इसको। तो अभी हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको वैसे के वैसे एज इट इज नीचे लिखेंगे। प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस, अब हमें ध्यान देना है कि 11 और 14, ये जो बार ब्रैकेट है ये 11 से शुरू हो रहा है और 14 पर खत्म हो रहा है। तो हमें सिर्फ इतनी चीज को, हमें ये जो साइन है इसको भी साथ में से कैरी नहीं करना, हमें सिर्फ 11 से लेकर 14 सिर्फ इस चीज को सॉल्व करना है। तो 11 देखो यहाँ पे, ये 11 छोटा है और 14 बड़ा है, लेकिन हमें 11 में से 14 माइनस करने हैं। तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3। अब क्योंकि हमारा आंसर -3 आ रहा है और यहाँ पे प्लस है पहले से, तो हम उस आंसर को किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। मैंने आपको बताया कि अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा तो हमेशा हमें ब्रैकेट लगाना है, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बार ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। अब 11 - 5 कितने होते हैं, ये होते हैं 6 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट ओपन 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन 3। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। नाउ 6 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट ओपन 12 प्लस, अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन किसका नंबर आया, कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो देखो 3 - 3 कितना होगा, 0। ना तो 0 नेगेटिव है और ना ये पॉजिटिव होता है, तो हमें इसको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। देन बिग ब्रैकेट क्लोज 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 0 कितने होते हैं, 12 प्लस 0 12 होते हैं। और क्या ये नेगेटिव आंसर आ रहा है हमारा 12 प्लस 0 लिखने पर, 12 प्लस 0 करने पर? नहीं, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा 12 लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में 6 मल्टीप्लाई 12, 12 6 कितने होते हैं, 12 6 होते हैं 72। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 72। और ये हमारी असाइनमेंट 1.1 कंप्लीट हो गई। आप लोग इसका ढंग से बच्चों रिवाइज करोगे और इसको ढंग से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे असाइनमेंट 1.2। बच्चों असाइनमेंट 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर हमें
दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और हमें बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा इसका सही आंसर है। देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, -25 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू व्हाट। जब हम -25 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, इसका मतलब -25 अपॉन में 0 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब हमें ये समझना है कि जब भी हम किसी इंटीजर को या किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। चलो इधर देखो, यहाँ पे हमने लिखा है डिवीजन बाय 0। अब देखो एक एग्जांपल ये है, 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 12। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड में जो भी नंबर है हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाला नंबर हम उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दें। देखो जैसे हमने 24 को 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब हम 24 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो जब हमने 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। अब देखो 12 को जब हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 24 बन जाएगा, या 12 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 बन जाएगा। इसका मतलब 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आया। इसी तरह जब हमने 24 को 0 से डिवाइड किया, इसका मतलब हम 24 को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना चाहते हैं, 0 पार्ट्स में। क्या हम 24 को 0 पार्ट्स में बांट सकते हैं, बताओ, नहीं बांट सकते। हम 24 को 0 पार्ट्स में नहीं बांट सकते, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब हम इसको डिफाइन ना तो किसी ने किया है, ना ही अभी तक हुआ है, और ना ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम 24 को 0 पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरह जब हम -25 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो आप सब बच्चों ने ये हमेशा के लिए याद रखना है कि हम किसी भी नंबर को जब भी 0 से डिवाइड करें तो उसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, और उसका आंसर हमें यही लिखना होगा कि नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते और नहीं किया जा सकता। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर पार्ट हमसे सेकंड नंबर पार्ट में पूछा है, द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -42। इन चारों ऑप्शंस में से देखो लास्ट ऑप्शन तो ऑल ऑफ दीज है, तो मैं पहले 3 ऑप्शंस में से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है कि हम इन ग्रुप में जितने भी हमें नंबर्स या इंटीजर्स दिए गए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो उनका प्रोडक्ट कितना हो, -42 हो। तो अब ये चेक करने के लिए हमें हर ग्रुप के इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो देखो हम सबसे पहले जो ए नंबर वाला है इसको सॉल्व करके देखते हैं। ए नंबर में हमारे पास क्या है, -6 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -1। -6 मल्टीप्लाई -7 ये तो हो गया प्लस +42। इसको फिर मल्टीप्लाई किया इस -1 से, तो 42 मल्टीप्लाई -1 -42। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब बी ऑप्शन पे देखते हैं। बी ऑप्शन हमें दिया है 7 मल्टीप्लाई -6। अब देखो 7 मल्टीप्लाई -6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -42। इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है। अब देन सी ऑप्शन पे 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -1, 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई -1 के साथ किया इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -42। इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन डी के ऊपर सिर्फ अकेले ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों ऑप्शंस ए बी एंड सी तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द पैटर्न गिवन इन दिस बुक। इस बुक में हम जो बुक पढ़ रहे हैं प्राची की,
उस प्राची की बुक में हमें असाइनमेंट 1.2 से पहले एक पैटर्न दिया गया है, एक पैटर्न से प्रोडक्ट को फाइंड करने का तरीका बताया गया है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि उस पैटर्न को यूज करते हुए इन नंबर्स का, इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं पैटर्न यहाँ पे शो कर रहा हूँ, पैटर्न बना रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि हमें ये पैटर्न हमने कैसे बनाया और इसको हमें आगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं -3 का जो एडिटिव इनवर्स है 3, सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 2 को, आंसर क्या है हमारा 6 आया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे हम, जो ये 3 है, 3 में से मैं 1 माइनस करूंगा, तो 3 में से 1 माइनस किए क्या आ गया, 2 आ गया। और जो ये वाला 2 है वो हमने यहां लिखा, और इस 2 को हम क्या रखेंगे, हम एक जैसा ही रखेंगे, हम इस 2 को नहीं बदलेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे 1 माइनस जो करेंगे वो हम इधर लेफ्ट साइड वाली डिजिट में से हम 1 1 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ गया 4, देन 2 में से फिर 1 माइनस किए तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 2, देन अगेन हमने 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 में से फिर 1 माइनस किया तो क्या आया, -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू, अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा -2, क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है। देन अब -1 में हमने फिर एक और -1 किया, तो नंबर लाइन पे याद करो, जब -1 में से एक और -1 करेंगे तो वो -2 पर पहुंच जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू -4। देन इसमें से एक बार फिर हमने एक और -1 किया, 1 माइनस किया, तो हम कहाँ पहुंच गए, -3 पे, -3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू -6। अब देखो हमसे फर्स्ट नंबर में ही कहा था कि फाइंड करना है हमें -3 मल्टीप्लाई 2 कितना है, तो -3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, -6, तो -6 जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है इस प्रोडक्ट के अंदर उसे हमें एक जैसा रखना है, उसको नहीं चेंज करना। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 ही रहेगा, हमें इसके अंदर कम ज्यादा नहीं करना है। हमें जो नेगेटिव इंटीजर है सबसे पहले हमें इसका एडिटिव इनवर्स 3 लिखना है, उसके बाद हमें इसमें से 1 1 कम करते जाना है, और जैसे जैसे हम इसमें से 1 1 कम करते रहेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जैसे -3 पर ही हम पहुंच गए, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर -6 आ गया। तो हमें बस इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड नंबर, 4 मल्टीप्लाई -5। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, जो पॉजिटिव इंटीजर है हमें उसको सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर है हमें उसको पहले एडिटिव इनवर्स लिखना है उसका, फिर उसमें से 1 1 कम करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखा 4 मल्टीप्लाई -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 5, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 20, देन 4 मल्टीप्लाई 5 में से 1 माइनस किए 4 इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई फिर 4 में से 1 माइनस किए 3 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, 1 1 माइनस करते जा रहे हैं यहाँ से, 4 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई -1। अब ये जो -1 लिखा है इस पे मुझे ब्रैकेट लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि एक ऑपरेटर यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर बाहर है, दोनों एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं आ सकते। यहाँ पे हमें इसलिए लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इससे पहले कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पर है तो हम लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया, -4, 4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा, -8, देन 4 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, -12, 4 मल्टीप्लाई -4
कितना हो जाएगा -16। 4 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा -20। तो हमारा आंसर क्या आया -20। ठीक है, इजी है और समझ में भी आ रहा है। हमें हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको सेम रखना है और जो नेगेटिव इंटीजर है सबसे पहले हमें उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है और उसमें से 1 1 1 1 कम करते जाना है। और जब हम सेम इस चीज पे पहुंच जाए 4 मल्टीप्लाई -5 तो जो आंसर आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हमसे ये पूछा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द पैटर्न गिवन इन दिस बुक। तो हमें बुक में यही पैटर्न हमें बताया है। थर्ड नंबर देखते हैं। फिर वही सेम, जो पॉजिटिव है उसको हम नहीं बदलेंगे, उसको हम एज इट इज सेम लिखते जाएंगे। इसका सबसे पहले एडिटिव इनवर्स लिखा, -4 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई ये 4 एज इट इज 4 4 जा 16। देन 4 में से 1 माइनस किए 3, ये 4 वैसा का वैसा 12। फिर 3 में से 1 माइनस किए 8, 4 0 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 0। देन -1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -4। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -8। -3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -12 एंड -4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -16। -4 मल्टीप्लाई 4 हमें यही फाइंड करना था, तो हमारा आंसर क्या आया -16। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द पैटर्न गिवन इन दिस बुक। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही कहा था कि प्रोडक्ट फाइंड करो पैटर्न का यूज करते हुए जो हमें बुक में गिवन है। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 से। वो डिफरेंस ये है कि जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें उसमें क्या दिया था, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया था और एक नेगेटिव था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दोनों नंबर्स दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में भी दोनों नेगेटिव हैं, इसमें भी दोनों नेगेटिव हैं और इसमें भी दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में जो हमने सेकंड नंबर किया था उसमें हमने जो पॉजिटिव इंटीजर था उसको हमने सेम रखा था, हमने पॉजिटिव इंटीजर को चेंज नहीं किया था। हमने सिर्फ नेगेटिव इंटीजर को ही उसका एडिटिव इनवर्स लिख के धीरे धीरे उसमें से 1 1 कम किए थे, याद है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो सेकंड डिजिट है, जो सेकंड इंटीजर है, जो सेकंड नंबर है, हम इसको सेम रखेंगे, हम इसको नहीं बदलेंगे। हम सिर्फ जो फर्स्ट वन, जो पहला इंटीजर है, द फर्स्ट वन इंटीजर, हम सिर्फ इसको ही बदलेंगे, हम सिर्फ इसी में चेंज करेंगे। हम सेकंड वाले को सेम लिखते जाएंगे। देखो हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया 3, मल्टीप्लाई किया हमने इसको। अब हम इस चीज को सेम रखेंगे, इसको हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका 3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -6। अब 3 में से 1 कम किया 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -4। 2 में से फिर 1 कम किया 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2। 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0। फिर 0 में से 1 माइनस किया तो -1 आ गया और ब्रैकेट लगाने की आपको पता जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, अब देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आंसर हमारा पॉजिटिव। अब इसमें से 1 और माइनस किया तो -3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई पर क्या बन जाएंगे पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या आया 6, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। तो देखो -4 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -4 का एडिटिव इनवर्स हुआ 4 मल्टीप्लाई -5, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा, -20। 4 में से 1 कम किया, 3 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल्स टू -15। 2 मल्टीप्लाई -5 is equals to -10. Then 1 multiply -5 is equals to -5. 1 कम करते जा रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई -5 is equals to 0. अब 0 में से 1 माइनस किया तो -1 आ गया, मल्टीप्लाई -5 is equals to 5. -2 मल्टीप्लाई -5 is equals to 10. नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का इन्होंने नंबर बनाया। -3 मल्टीप्लाई -5 is equals to 50. नाउ एक और माइनस किया, 1 माइनस किया तो -4 मल्टीप्लाई -5 is equals to पॉजिटिव 20। और हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव 20। -4 मल्टीप्लाई -5 सेम, ठीक है, तो हमारा आंसर 20 है। अब इसको करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो -1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू 0। 0 में से 1 माइनस किया तो -1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू, दोनों नेगेटिव हैं एंड 2 1 जा 2, पॉजिटिव का 2 आंसर आया, और ये हमारा पॉजिटिव का 2 इज द आंसर, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है, जो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, इनको, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हमने क्लास 6 में चैप्टर 4 में हमने ये सब चीजें की हैं, वे रिवीजन ही है। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि 1.1 एंड 1.2 ये जो हमने क्लास 6 में सीखा था, ये उनका रिवीजन है। तो हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट सॉल्व करने के लिए हमें देखो, पहला हमें क्या दिया है, पहला हमें दिया है -9 मल्टीप्लाई, जो एंड है वो मल्टीप्लाई की जगह, जो एंड की जगह है हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो -9 मल्टीप्लाई 8। अब देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो -9 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 9 8 जा 72। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव का, ये आएगा नेगेटिव का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -15 एंड की जगह हमने लगा दिया मल्टीप्लाई। अब इस -15 को मुझे किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, ठीक है। फिर से याद दिला रहा हूं कि दोनों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक साथ नहीं आ सकते, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो देखो -15 मल्टीप्लाई -15, 15 15 जा कितना होता है, 225। अब दोनों नेगेटिव के हैं तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव का 225। थर्ड नंबर देखो, 0 मल्टीप्लाई -27 के ऊपर हमने लगाया ब्रैकेट। अब 0 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, आंसर वुड ऑलवेज बी 0, ठीक है। नेक्स्ट, -3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -1 है तो इसको ब्रैकेट में रखा। देखो इसमें पूरे में कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 2 हैं, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो बाकी दोनों तो है ही पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो हम कर लेते हैं 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा 15 7 होता है 105
105 गुंजा 105, तो इसका आंसर पॉजिटिव 105 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। नेक्स्ट -2, इसको हम ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, जरूरत नहीं है हमें इस पे लगाने की, तो हम इसको हटा देते हैं इस ब्रैकेट को। मल्टीप्लाई, इस -5 पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इस पे हम ना लगाना भूल जाए। मल्टीप्लाई देन -10, इस पे भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है। देन मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 4। अब देखो कितने नेगेटिव साइन है, कितने माइनस वाले इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स 1, 2 एंड 3। 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 3 नेगेटिव साइंस है, तो इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव का साइन लगाकर आगे लिख देते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, देन 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, 200 4 जा 800। तो इसका मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो 800 आएगा। और आगे कितने नेगेटिव साइंस हैं, 3, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। आपको याद होगा जो मैंने पहले पावर्स में आपको बताया था कि अगर पावर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर पावर ऑड नंबर में है तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 नेगेटिव साइंस हैं, इसका मतलब 3, अगर हम पावर्स वाले केस में बात करते तो वहां पे 3 नेगेटिव साइंस आ रहे थे और यहाँ पे भी 3 नेगेटिव साइंस है, इसलिए आंसर हमारा नेगेटिव आया है इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला -14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में, -1 मल्टीप्लाई, ये भी आएगा ब्रैकेट में। अब देखो 1 2 3, कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। अब हम बाकी जो नंबर्स बच गए उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 14 2 जा 28, 28 1 जा 28, 28 1 जा 28, तो आंसर हमारा आएगा 28। और कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 एंड 3, तो नेगेटिव का साइन लगा दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट ब्रैकेट में -1 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में -10, कितने नेगेटिव नंबर्स हैं, कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 1 एंड 2। 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का आंसर बनाएंगे। और अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 999 मल्टीप्लाई 1 सेम रहेगा 999, फिर जो 999 उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 999 के पीछे एक 0 लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 9990, और वो भी बन जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि सिर्फ 2 नेगेटिव साइंस हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव के बन गए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है और उसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करके देखो और उसके बुक में से पीछे जो आंसर की है उसमें से आंसर्स को मैच करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5 क्वेश्चन जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है हमारा डिवाइड। ठीक है, ये भी हमने लास्ट ईयर किया था। ठीक है, तो हम इस बार इसको फिर से करते हैं, डिवाइड हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जो बाय है इसका मतलब है डिवाइड, तो इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 13 को ब्रैकेट में रखने की जरूरत क्यों है ये आपको पता है, मैं वापस से नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये डिवाइड है इसको हम सॉल्व करेंगे तो 260 अपॉन में -30, हम इसको इस फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो माइनस है, ठीक है, ये माइनस ऊपर वाले माइनस से कट जाएगा। ठीक है, ऐसा हम
काट सकते हैं और हम काटेंगे भी, जहां पे ऊपर और नीचे दोनों माइनस, दोनों जगह माइनस दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम 13 और इसको काटेंगे। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और पीछे बच गया 0, तो 0 हमने पीछे लगा दी। तो हमारा क्या आंसर आया, इज इक्वल्स टू 20। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 20 आया। ठीक है, नेक्स्ट -58 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में रखेंगे हम -2, -58 अपॉन में -2। अब सेम इसको हम फिर से काटेंगे, जो माइनस माइनस के जो साइन है वो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे ऐसे होने से हम काट सकते हैं अगर ऊपर और नीचे दोनों है। अगर दोनों में सिर्फ एक जगह है फिर नहीं कटेगा, फिर हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों है तब हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम एक दूसरे से काट सकते हैं उसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 4 5 में से 4 गए, कितना बच गया, 1 बच गया, वो 1 8 के आगे लग गया 18, तो 2 9 जा 18। हमारा आंसर क्या आया, 29 पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस माइनस के जो दोनों साइन थे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। थर्ड नंबर 1024 डिवाइड बाय, जो ये बाई है इसको चेंज करके हम डिवाइड में लिखेंगे, डिवाइड के सिंबल में, ब्रैकेट में -32। ठीक है, अब देखो पहले हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नेगेटिव का साइन है, वो भी नीचे, ऊपर तो नहीं है ना, तो नेगेटिव का साइन इसका मतलब एक है, तो हमारा आंसर वो क्या है, वो नेगेटिव में ही आएगा। अब नेगेटिव में आंसर हम निकालेंगे उससे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले इसको 2 से काटा, 2 1 जा 2, यहाँ पे बच गया 1, 3, जब हमने 2 1 जा 2 काटा तो उस 2 को हमने 3 से माइनस किया, तो पीछे क्या बच गया 1, वो 1 2 के आगे लग गया 12, 2 6 जा 12। अब इसी तरह सेम ही नंबर से हम नीचे और ऊपर दोनों को सेम ही नंबर से काटेंगे, अलग अलग नंबर से हम नहीं काट सकते, ऐसे नहीं कर सकते। नीचे तो उसको 32 को 2 से काट रहे हैं, ऊपर हमने 1024 को हमने 4 से काट दिया या 8 से काट दिया। जिस डिजिट से हम नीचे से काटेंगे उसी डिजिट से हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 है, ये 2 से छोटा है, तो हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स को एक साथ लिया, तो 2 5 जा 10, 5 2 की टेबल में 5 पे 10 आता है ना, तो 2 5 जा 10। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 1 जा 2, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 4 है, 2 2 जा 4। अब ये भी 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया। अब आगे काटते हैं, फिर इसको फिर से 2 से काट, देखो दोनों इवन नंबर है, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 6 है, इसका मतलब ये दोनों फिर 2 से कट सकते हैं। इसको 2 से काटा, 2 8 जा 16, ये तो हमें पता है टेबल, 2 2 जा 4, 5 है, 5 से छोटा क्या है 4 है, तो 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2 2 जा 4। अब 5 में से उस 4 को माइनस किया तो कितना बच गया, 1 बच गया, वो 1 इस 1 के आगे पहले लग गया, तो क्या हो गया 11, 11, 2 5 जा 10, 11 से सबसे छोटा क्या है 10 है, जो 2 की टेबल में आता है। अब यहाँ पे कितना बच गया, जब हमने 11 में से 10 को माइनस किया तो कितना बच गया 1, वो 1 इस 2 के आगे लग गया, तो क्या बन गया 12, तो 2 6 जा 12। ठीक है, फिर अगेन इसको 2 से काटा, देखो अभी भी दोनों इवन नंबर है, इधर 6 इधर 8, इसको 2 से काटा तो 4, इसको 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच गया, वो 6 का आगे लग गया, 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर से 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा, 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2
2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 32/1 इज इक्वल टू 32। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक चीज और को भी, हमारा आंसर इसमें 32 नहीं आया। देखो यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो इधर हमें 1 के साथ नीचे लिखना होगा। यहाँ वाला माइनस वाला साइन हम भूल गए थे ना करना, तो ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आया। तो अब जब हम आंसर लिखते हैं तब देखो अपॉन में 1 या अपॉन में कुछ भी हो, जब भी हम आंसर शो करेंगे तो जो नीचे वाला माइनस का साइन है ये हमेशा हम ऊपर वाले डिजिट के साथ, न्यूमरेटर के साथ ही लगाएंगे। इसको हम कभी आंसर लिखते समय नीचे नहीं लिखेंगे। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें ये नीचे लिखा हुआ दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसका आप सही आंसर बताओ। तो हमें सिर्फ जो सही आंसर उसका लिखना है, तो हमें ये जो नेगेटिव का साइन है इसको हमेशा ऊपर न्यूमरेटर के साथ ही लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट देखो 480 डिवाइड बाय -2। 480 को हमने -2 से डिवाइड किया तो इसका भी आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि सिर्फ एक माइनस का साइन है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0 लास्ट में बच गया तो 0 लग जाएगा। तो क्या है हमारा 240 अपॉन में -1 इज इक्वल्स टू, फिर सेम ऐसा आ गया ना यहाँ पे, तो जो ये वाला माइनस है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर के साथ और उसको लिखेंगे -240। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया डिवाइड। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। वहां पे बस बाई के जगह हमें सीधा इस फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हैं, हमें सीधा इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। तो अब आप इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आप लोग अपने आप ही सॉल्व करोगे और उसको प्रैक्टिस करके पीछे से आंसर की में चेक करना। अगर सही है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर सही नहीं है तो चेक करो कि कहाँ पे मिस्टेक कर दी और मिस्टेक को हमें सही करना है, सुधारना है, उसको करेक्ट करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको हम बुक में ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये जो हमें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल दी गई है इसको हमें कंप्लीट करना है। देन वी हैव टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। उसके बाद हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखो सबसे पहला जो ये टेबल है, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे तो क्या लिखा है? फर्स्ट नंबर एंड देन सेकेंड नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो हमारे पास फर्स्ट जो ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स के लिए, या हम बोलते हैं कंप्यूटर में तो एक्सेल के अकॉर्डिंग, व्हाट इज दिस? इट इज़ अ सेल। इस सेल के अंदर क्या आंसर आएगा? इस सेल के अंदर आएगा -13 को जब हम इस -13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट इन दोनों का आएगा उसको हम इसमें लिखेंगे। तो देखो इधर 13 भी माइनस का, इधर भी 13 माइनस का, तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। और 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है? 13 मल्टीप्लाई 13 मतलब 13 का स्क्वायर हो गया। ये 2 बार हमने 13 को मल्टीप्लाई किया तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, नेक्स्ट देखो -13 मल्टीप्लाई -7, -13 मल्टीप्लाई -7, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 13 7 जा 91। देन -13 मल्टीप्लाई -3 पॉजिटिव 39। -13 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा? 13 0 जा 0, और माइनस जब 0 आंसर आ गया 0 पे ना तो माइनस का साइन लगेगा ना ही प्लस का साइन लगेगा। देन -13 मल्टीप्लाई 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आंसर क्या आएगा हमारा? -39। -13 मल्टीप्लाई 7 -91। -13 मल्टीप्लाई 13
इसका आंसर आएगा -169। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस बन गए 91। -7 मल्टीप्लाई -7 पॉजिटिव 49, -7 मल्टीप्लाई -3 पॉजिटिव 21, -7 मल्टीप्लाई 0 0, -7 मल्टीप्लाई 3 -21, -7 मल्टीप्लाई 7 -49, -7 मल्टीप्लाई 13 क्या होगा -91, -13 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -13 ये हो गए पॉजिटिव के 39, -3 मल्टीप्लाई -7 पॉजिटिव 21, -3 मल्टीप्लाई -3 पॉजिटिव 9, -3 मल्टीप्लाई 0 0, -3 मल्टीप्लाई 3 -9, -3 मल्टीप्लाई 7 -21, -3 मल्टीप्लाई 13 -39, 0 मल्टीप्लाई -13 क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई -7 0, 0 मल्टीप्लाई -3 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 0 मल्टीप्लाई 7 0, 0 मल्टीप्लाई 13 0, 3 मल्टीप्लाई -13 -39, 3 मल्टीप्लाई -7 -21, 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 3 पॉजिटिव 9, 3 मल्टीप्लाई 7 पॉजिटिव 21, 3 मल्टीप्लाई 13 पॉजिटिव 39, 7 मल्टीप्लाई -13 -91, 7 मल्टीप्लाई -7 -49, 7 मल्टीप्लाई -3 -21, 7 मल्टीप्लाई 0 0, 7 मल्टीप्लाई 3 पॉजिटिव 21, 7 मल्टीप्लाई 7 पॉजिटिव 49, 7 मल्टीप्लाई 13 पॉजिटिव 91, 13 मल्टीप्लाई -13 -169, 13 मल्टीप्लाई -7 -91, 13 मल्टीप्लाई -3 -39, 13 मल्टीप्लाई 0 0, 13 मल्टीप्लाई 3 पॉजिटिव 39, 13 मल्टीप्लाई 7 पॉजिटिव 91, 13 मल्टीप्लाई 3 पॉजिटिव 169। ठीक है बच्चों, ये तो हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम जो हमें नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है, हम वो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, नाउ फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट नंबर है लिस्ट द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 0। हमें कहा है कि ऐसे इंटीजर्स का जो पेयर है उनको लिखो जिनका जो प्रोडक्ट है वो 0 हो। तो देखो कौन कौन से नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, 13 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 आया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो हमने एक पेयर लिख दिया -13, 0, ये एक पेयर हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे लगाया कॉमा बीच में। अब देखो नेक्स्ट पेयर लिखना है तो -7 मल्टीप्लाई 0, इसका भी 0 आंसर आया। बच्चों जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ये पेयर है ये, ठीक है, और जो ये वाला कॉमा है ये इन दोनों पेयर को अलग अलग कर रहा है कि ये एक अलग पेयर है, ये एक अलग पेयर है। पेयर होता है जोड़ा, दो नंबर्स का जोड़ा, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो हमने ब्रैकेट के अंदर एक पेयर लिखा है नंबर्स का। इसी तरह इधर इस ब्रैकेट में भी एक पेयर है नंबर्स का, और जो बीच में एक कॉमा है इन दोनों पेयर्स को अलग अलग कर रहा है। फिर अब एक पेयर और लिखते हैं, और कौन सा पेयर है, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया था। फिर हमने 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया था तब भी हमारा आंसर 0 ही आया था। देन 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर क्या आया, 0 आया था।
देखो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं ये। फिर क्या था, हमने फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तब भी हमारा आंसर 0 ही आया था। फिर हमने 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तब भी हमारा आंसर 0 ही आया था। अब बच्चों इसी तरह जब जब ये 0 इस -13 को मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया था। फिर इस -7 और 0 को मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया। इस -3 और 0 को मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया। ऐसे जब हमने ऊपर और नीचे वाले नंबर को इसको 0 के साथ देखें तब भी हमारा आंसर 0 ही आया। हमारा आंसर यहाँ पे भी 0 आया और इस कॉलम में भी 0 आ रहा है। तो बच्चों जब हम इसको लिखेंगे कि 0 एंड -13, तो 0 एंड -13 और -13 एंड 0 तो एक ही बात है, तो हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से भी देख कर लिखेंगे 0 एंड -13, तो वो क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि -13 एंड 0 हम पहले से ही लिख चुके हैं। तो हमें 0 एंड -13 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने -13 एंड 0 पहले से ही लिख लिया है। ठीक है, चलो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक फ्रॉम द टेबल वेदर -7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -7। इन्होंने कहा है कि टेबल में से चेक करके बताओ कि जब -7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब -7 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया हमारा -21। ये आंसर आया -7 मल्टीप्लाई 3 -21। उसके बाद क्या बोला है हमें, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई -7, 3 मल्टीप्लाई -7, इसका आंसर भी कितना आया -21। ठीक है, इसका मतलब -21 दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -7 इज करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, यस, बस हमें आंसर इतना लिखना है यस। लेकिन बोलने के लिए हम क्या लिखेंगे, यस -7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -7। तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, यस, कि हमारा जो हमें कहा है कि चेक करो, तो हमने चेक किया तो ये सही है, तो यस दिस इज करेक्ट। नाउ थर्ड नंबर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रो एंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू 0। जो 0 वाला कॉलम है और रो है, देखो ये तो हुई कॉलम और ये हुआ रो, तो जो 0 वाला मतलब देखो जो ऊपर कॉलम में 0 लिखा है और यहाँ पे रो में 0 लिखा है, तो 0 वाली रो के अंदर और 0 वाले कॉलम के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, हम 0 वाली रो एंड कॉलम के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोडक्ट विद 0 इज 0, कि 0 के साथ हम किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करें तो वो क्या होगा, 0 ही होगा, उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब बच्चों आई होप कि आप सब बच्चे घर पे पढ़ रहे होंगे और इन सब दोनों असाइनमेंट्स का आपने ढंग से रिवीजन करना है। ठीक है, थैंक यू।